एटलीस्ट फॉर मी It was a very new experience. It was a very new experience. मतलब पहले लिटरली ऐसा कभी देखा नहीं, और जब आप देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो आपका इंटरेस्ट भी ज़रा ज़्यादा डेवलप होता है कि हाउ दीज प्रोसीडिंग्स आर डन, किस तरह सवालात होते हैं. यू एक्चुअली स्टार्ट जजिंग ऑल्सो योर सेल्फ कि हु इज मेकिंग सेंस एंड हु इजंट मेकिंग सेंस. और एक मूवी कल इदराक हुआ कि इससे पहले जो बड़े बड़े फैसले आए हैं उनके भी मामलात इस तरह पब्लिक होते या उनकी प्रोसीडिंग्स भी आवाम को देखने को मिलती, तो इट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग for both of us. हमारा ये पहला तजर्बा था actually, and for many of you as well. For almost everybody except a few जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं या उनका ताल्लुक है वो क्लब बरादरी से. सो उसके अलावा तमाम लोगों के लिए एक नया तजर्बा था, बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. उस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, ये भी एक मूवी सीन लगना और जिसने भारत के पेट में जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं. हाँ, उठने चाहिए, उठ रहे भी हैं बिल्कुल, क्योंकि मामला जो है ना ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है. आपको बता देते हैं कि किस बात की हम बात कर रहे हैं. और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है. कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है. ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. भारत और कनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए. कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है. ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए, क्योंकि एक तो ये भी वाज़ेह है कि भारत के बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन है तो वो कनाडा है. और ऐसा ही नहीं है बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, और जून का ये वाकया है और सितंबर में जाके अगर ये मामला इस तरह से पब्लिक किया जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें होंगी भारत की तरफ से भी कि ये मामला ना उठे या ये दबाया जा सके. फिर G20 समिट जो हुई उसमें भी बड़ी इंटेंस मीटिंग कहा जा रहा है कि हुई है कैनेडियन और भारतीय ऑफिशियल्स की एट द हाईएस्ट लेवल. और अब ये मामला, अब रादर ये पंडोरास बॉक्स जो है ना ये खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर भी अपने घर में, चूंकि उनकी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी है जो कैनेडियन नेशनल है, कनाडा में आबाद है, उसका भी बहुत दबाव था. अब ये भी आपको बताना ज़रूरी है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म के साथ ये मामला उठाया गया था, इसकी भी तस्दीक की गई है. कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलिनी जोली ने कहा कि भारतीय सफारतकार को भी बेदखल कर दिया गया है और ये इंटेलिजेंस कोई ओहदेदार बताए जा रहे हैं, रॉ के आला ओहदेदार बताए जा रहे हैं जिनको बेदखल करने की तस्दीक की गई है. सिख मेक्स यू वंडर कि वो उधर कर क्या रहे थे वैसे? हाँ, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपंत सिंह का कहना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई है. खालिस्तान के बेसिकली हामी रहनुमा थे. अच्छा, जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या था? मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम सुन लें. उन्होंने कहा कि किसी और हुकूमत की एक कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस होने की बात, और वो भी उसी की सरजमीन पर, ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अच्छा, सिख कम्युनिटी ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे, ना सिर्फ कनाडा में, लंदन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां दे आर बिग इन नंबर. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये मामला कनाडा ने तो चले उठाया ही, लेकिन दुनिया के जो असर रखने वाले ममालिक हैं उनके साथ भी टेकअप किया जा रहा है. एक सीनियर ऑफिशियल ने एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि कनाडा ने अपने जो एलाइज हैं, जिसमें UK है, उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और US प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ भी डायरेक्टली ये मामला उठाया है. और इस सिलसिले में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एलिगेशंस रेफरेंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, और इसको हम गौर से देख रहे और हैं. देखना चाहिए भी. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है बदर मुनीर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टोरंटो से. बदर, ये बताइएगा, इसकी डिटेल बताएं, कितनी देर से तहकीकात हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने पार्लियामेंट में दी है. बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस है. 18 जून को सरे, जो ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है, वहां पर हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था. ये जो गुरुद्वारा था वहां पे ये उसके प्रेसिडेंट थे, उस पार्किंग में आए, इनको गोलियां मारी गई, वहीं पे इनका मर्डर हुआ. और ये खालिस्तान, आजाद खालिस्तान की जो मूवमेंट है
ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। यहाँ ये मैं बताता चलूं कि G20 में जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, तो यहाँ पर ये खबर रिलीज हो गई थी कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन हैं, ट्रेड रिलेशन, वो रोक दिए गए हैं। जब वो वापस आए जस्टिन ट्रूडो वहां से, तो एक ट्रेड मिशन जा रहा था अगले महीने कनाडा से इंडिया, उसको भी रोक दिया गया। तो एक महसूस हो रहा था कि कुछ होने जा रहा है। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो कशीदा तर होते जा रहे थे, और आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी गुस्से वाली बॉडी लैंग्वेज के साथ जो कहा, और ये पहली बार था तारीख में। पहले तो कहा जाता था कि जी पाकिस्तान ऐसे इल्जामात लगाता है चूंकि आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन एक महज़िब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़े होकर ये इल्जाम लगा रहा था कि इंडिया इस निज्जर के कत्ल में मुलव्विस है, उसके एजेंट मुलव्विस हैं। और उससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड है पियर पोलिएव, जो अपोजिशन लीडर है, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह, उनके साथ मीटिंग की। और फिर जैसा आपने कह दिया कि आलमी रहनुमाओं को भी आगाह किया गया। जो बाइडन अमेरिकी जी, पूरी दुनिया में इस बारे में कनाडा ये बात बता रहा है और ये मामला उठा रहा है। बदर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि ज़ाहिर है इतने अरसे 2-3-2.5 महीने ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मामला अब पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस तरह ट्रूडो ने उठाया है, तो क्या इंडिया की तरफ से कोई दबाव था इससे पहले कि मामला ना पब्लिक किया जाए, या इसको हम अपने ताईं बगैर पब्लिक बल्कि अटेंशन के सॉल्व कर लें? हम इस पे आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। अली साहब, चलिए, जब हम कहते थे तो दुनिया का एक ये आर्ग्यूमेंट होता था कि एक पुरानी दुश्मनी है, एनिमोसिटी है, इसलिए ये कह भी रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अब तो कनाडा की तरफ से ये लिटरली ये कह देना कि एक भारतीय अहलकार का हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्विस होना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर कनाडा अब ये मामला दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ भी अपने एलाइज के साथ उठा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम अब आलमी मसला बनता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये बात अनाउंस करने से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी एतमाद में लिया है, और उसके बाद उन्होंने ये पार्लियामेंट में ये बात की है। दूसरी बात जो है वो ये कि अभी जो G20 का इजलास भारत में मुनक्किद हुआ था, उसके जरिए से उसने जो आलमी साख बनाने की कोशिश की थी, उसकी असलियत भी आज पूरी आलमी बिरादरी के सामने चाक हो चुकी है। तीसरा पहलू जो सबसे दिलचस्प है, जो मैं आपके वसातत से शेयर करता चलूं, वो इंटेलिजेंस का है कि आपने जिस तरह बताया कि उनके जो एक्चुअली इंटेलिजेंस के सरबराह थे रॉ के कनाडा में, उनको मुल्क बदर भी कर दिया गया है। लेकिन इसका बैकग्राउंड में क्विकली आपको बताता चलूं कि चंद दिन कबल कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ ने इन तमाम सबूतों के साथ भारत का दौरा किया था, और रॉ के चीफ और भारतीय हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया था, और उनको वो तमाम सबूत पेश किए थे इस वजीर आजम के ऐलान से पहले, जिसके बेसिस पे वो उनको यकीन है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज इस सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस हैं। और उनको बताया था कि ये आप हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि अगर जो हकायक हमारे सामने आए तो फिर हमारे ताल्लुकात पे इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह आपके नुमाइंदे अभी बता रहे थे, मैं बताता चलूं, क्योंकि तकरीबन 7,70,000 सिख आबाद हैं कनाडा में, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो खालिस्तान की हामी है। तो ये पहला वाकया नहीं है कि उनको कत्ल किया गया है, बल्कि जो उनके वकील हैं जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनको पहले भी धमकियां मिलती रही हैं, और खुद कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको वार्न किया था कि आप अपनी सलामती के हवाले से होशियार रहें, क्योंकि भारत आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि इनके हवाले से भारत ने एक इनाम भी
अनाउंस किया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि तमाम सबूत मौजूद हैं और जो कैनेडियन वजीर आजम ने जो भी अनाउंसमेंट की है उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। और मैं समझता हूं अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है उसमें मैं समझता हूं हमारे वजीर आजम इस मामले को उठाएंगे और आलमी बरादरी जिसमें कनाडा, जिसमें फ्रांस, जिसमें बरतानिया और अमेरिका भी शामिल हैं, वो भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे कि आलमी बरादरी के लिए अब भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी और माइनॉरिटीज की तरफ हेट्रेड जो है वो एक आलमी अमन का मसला बन रहा है। अब वो सिर्फ अपने मुल्क में सिखों, मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ ये ज्यादती नहीं कर रहा बल्कि आलमी शहरियों को कत्ल कर रहा है। और जाहिर है कि कनाडा में जो इतनी बड़ी सिख आबादी रहती है, इसी तरह बरतानिया में कितनी बड़ी सिख आबादी रहती है, खालिस्तान के सिलसिले में रेफरेंडम भी होते रहते हैं, हर साल ही होते हैं। बदर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत ने क्या इत्तलात हैं आपके पास, या इससे पहले कब से अखबारात में रिपोर्ट हो रहा था? ज़ाहिर मोहम्मद अली साहब भी बता रहे हैं कि पहले कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ गए थे भारत तमाम सबूत लेकर। भारत ने कितनी कोशिश की थी आलमी रहनुमाओं की तरफ से या ताकतों की तरफ से? कोई दबाव था कनाडा पे? इतना बड़ा मुल्क है, ट्रेड रिलेशंस भी होते हैं, अदर दीगर मामलात भी होते हैं, कि मामला ना इस तरह से पब्लिक किया जाए? इंडिया ने कई बार रिटर्न कनाडा की हुकूमत को लिखा था कि यहाँ पे जो खालिस्तान के हक में रेफरेंडम होते हैं उनको बंद करवाया जाए। उसके बाद उन्होंने अपने इंडिया के अंदर भी 2-3 बार सफारतकार जो कैनेडियन थे उनको बुलाकर तंबीह की गई थी कि जी आप लोग जो आज़ाद खालिस्तान है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हुकूमती सतह पर। लेकिन 2 यहाँ पे रेफरेंडम जो है जिसमें लाखों सिख कम्युनिटी शामिल हुई थी, इसके बावजूद कि इंडिया ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि ये रेफरेंडम रुक जाएं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वाजे कर दिया था कि वो आज़ादी इजहार के हक में है और किसी ऐसी तहरीक को रोक नहीं सकते जो पुरअमन तौर पर जारी हो। अच्छा, दूसरा ये मैं बताता चलूं कि वफाकी जो वजीर खारजा है यहाँ की मेलानी जोली, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से राब्ता कायम कर लिया है और जो उनके हम मनसब हैं G7 कंट्रीज के यूनाइटेड नेशंस में, उनको पूरी तफसील बताया है और ये भी कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है, चूंकि यहाँ की जो फेडरल पुलिस है RCMP वो इंटेलिजेंस अदारों के तामन से बहुत आला तफ्तीश कर रही है, बहुत सही बुनियादों पर तफ्तीश कर रही है, तो वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशन में अपने हम मनसब नुमाइंदे को बताया कि अगर ये साबित हो जाता है और ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो ये कनाडा की सॉवरेंटी पे, कनाडा की खुद मुख्तारी पे डायरेक्ट अटैक होगा। जी, वो तो क्लियर कर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा। किसी को गिरफ्तार भी क्या किया गया? जो 2 मास्क्ड मैन थे जिन्होंने अपने मुंह ढापा हुआ था, जिन्होंने इन्हें गुरुद्वारे के बाहर टारगेट किया, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई थी उसके बाद? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां हैं और इनके पास जो इंटेलिजेंस और RCMP और थ्रू जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में जो उन्होंने अपोजिशन लीडर को और दूसरी पार्टीज के हेड को जो शवाहद दिए हैं उसके मुताबिक जो बयान है जस्टिन ट्रूडो का, और हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर वो कह रहे हैं कि इंडिया इसमें मुलव्विस है, इंडिया के एजेंट मुलव्विस हैं। और ऑटवा में एक कम्युनिटी अफेयर्स के इंचार्ज के तौर पर कनाडा के अंदर रॉ का जो सरबराह है पवन कुमार राय, वो मौजूद है। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे शवाहिद हैं जिनसे अभी इंडिया इनकार नहीं कर पा रहा। और यहाँ के मीडिया ने ऑटवा में इंडियन एम्बेसी से बार बार राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा, अगर सिर्फ हम अपने रीजन में देखें तो पाकिस्तान में ही देख रहे हैं, कुलभूषण यादव का जो केस था, नेपाल में काफ़ी केसेस निकले हैं। रीजनली देखा जाए तो इंडिया काफ़ी चुप करा देता है और जो भी उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट हो हमारे मुल्कों में, लेकिन अब तो बात इंटरनेशनल हो गई है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की तरफ से, ट्रूडो की तरफ से ये कहना, साथ ही बाइडन को उन्होंने इन्फॉर्म किया, साथ ही UK गवर्नमेंट को, फ्रांस को, आप देख रहे हैं कि इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट होगा? कोई प्रेशर पड़ेगा इंडिया पे कि या तो रोकना पड़ेगा उसको या फिर दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? क्योंकि अब तो ये दुनिया कह रही है अब तो एक्सपोज हो गई है, ये रियासती दहशतगर्दी है जिसमें हम तो पहले कहते थे कि भारत मुलव्विस है, अब दुनिया भी कह रही है।
इसका इम्पैक्ट इनिशियली तो ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हो चुका है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि व्हाइट हाउस में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो क्रिटिकल है और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये एक बहुत अहम बयान है व्हाइट हाउस की तरफ से आफ्टर कि जब सदर बाइडेन की बात हुई है जस्टिन ट्रूडो से, और फिर फ्रांस और बरतानिया की लीडरशिप को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। और देखिए, मैंने जैसे आपको बैकग्राउंड दिया कि इससे पहले कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ इन तमाम सबूतों के साथ भारत जाके उनको कन्फ्रंट कर चुके थे, उसके बाद ये बयान दिया गया है। इसका सबूत ये है कि उन्होंने उस तरह ताउन नहीं किया जिस तरह के गुड फेथ में कैनेडियन रियासत और हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब आलमी बरादरी और आलमी लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और भारत के एक इंतहाई डेंजरस और गैर जिम्मेदाराना बैनुल-अक़वामी रवैये के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक यूजफुल डेवलपमेंट इस वजह से है कि जो भारत की हकीकत है, जो उसकी इंतहा पसंदाना सोच अक़लियतों के हवाले से मुल्क के अंदर थी या कश्मीर में थी, वो अब उसकी एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है। और वक्त गुजरने के साथ बतदरीज आलमी ताकतें भी इसका इदराक कर रही हैं कि भारत का वैल्यू सिस्टम जो है, जो उसकी सोच है, वो आलमी बरादरी और आलमी अमन के लिए एक बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। और मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के फिर थोड़ा सा हम ये एलिमेंट भी बीच में डाल लें कि अभी G20 समिट जो इंडिया में हुआ है, जिसका इंडिया ने काफ़ी ढोल बजाया है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल था, दुनिया के लीडर्स आए हुए थे, जिसमें ट्रूडो भी थे। तो और ट्रूडो प्राइमरीली यही मामला लेकर गए थे। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो अटेंडेंस जो थी, वो अपेरेंटली इंडिया का ये कहना कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम ही हैं, इंडिया को ये कह रहे थे, तो एक्सपोज नहीं हुए बहुत बुरी तरह, और फिर इन सारे फॉरेन डिग्निटरीज का वहां पहुंच जाना, उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना, जबकि रियलिटी तो अभी हमारे सामने आ गई है। ऐसे ही है। देखें, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की है, ये आखिरी लेवल था, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने आलमी बरादरी और अपनी ऑपोजिशन और अपने ऐवान नुमाइंदगान को पॉलिसी के लेवल पे कॉन्फिडेंस में लिया है। इससे पहले 3 स्टेजेस वो तय कर चुके थे। एक तो उन्होंने डोमेस्टिकली उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था भारतीय इन्वॉल्वमेंट को, बल्कि ये जो सिख रहनुमा जिनको हलाक किया गया है, इनको वार्न भी किया था कि आपको भारतीय इंटेलिजेंस से खतरा है। तो इसका मतलब है उनके पास सबूत मौजूद थे। नंबर 2, फिर उन सबूतों को लेके उनका कनाडा का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ खुद भारत दौरे पे गया और उनकी लीडरशिप और इंटेलिजेंस चीफ को कन्फ्रंट किया कि ये हमारे पास सबूत है, आप ताउन करें। और फिर भी जब उन्होंने ताउन नहीं किया, तो मैं समझता हूँ आखिरी लेवल है कि उन्होंने सदर बाइडेन को और फ्रांस के सदर को और बरतानिया के वजीर आजम को भी कॉन्फिडेंस में लिया और उनको भी आगाह किया कि भारत की कोई विलिंगनेस नहीं है कोऑपरेट करने की। तो अब इनको ये जो घी है ये सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। अब भारत के बारे में हमें अपनी पॉलिसी और सोच को रिव्यू करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और व्हाइट हाउस के तो तर्जुमान का हमने बयान देख लिया, वो भी आ गया था कि भाई इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं और जो परपेट्रेटर्स हैं इनको इंसाफ के कटहरे में लाजमी लाना होगा। साथ ही दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल, दिस इज ह्यूज कि अगर कैनेडियन वजीर आजम हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें क्रेडिबल लिंक मिल गया है बिटवीन हिज डेथ एंड द इंडियन स्टेट की बात हो रही है। जब हम रियासती दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, तो एग्जैक्ट वर्ड इंडियन स्टेट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। ये रियासत की बात हो रही है, इन्वॉल्वमेंट एट अ स्टेट लेवल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान भी सामने आया। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है, ये तर्जुमान का ये कहना है। अमेरिका कैनेडियन हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, ये भी तर्जुमान का कहना है। यानी बेसिकली ये बात जो है ये यहाँ रुक नहीं रही, ये बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड इम्पॉर्टेंटली एक दफ़ा दोबारा हमने सुनवाए तो हैं, लेकिन अगर हम आपको दोबारा रिपीट कर दें
जो एक्चुअली ट्रूडो ने कहा है कि एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल इज एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सो हमारी कौमी सलामती पर हमला है, अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सो ये हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज, जिसको अब दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि इंडिया में आपको पता है ना बहुत वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत रीजनल तो नहीं ग्लोबल प्रेजेंट करते हैं कि तो जिसमें G20 वाला एक एग्जांपल ले लें, अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको पता है ना कि अयोध्या मस्जिद जहाँ थी वहाँ एक राम मंदिर जो कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि वहाँ बन सकता है, तो उसकी भी ओपनिंग होनी है जनवरी 2024 में, जो कि कहा भी ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरएसएस के लिए, इंडिया के लिए, और ख़ास तौर पे अगला साल इंडिया में भी इलेक्शंस का है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बूस्ट फॉर मोदी एज वेल। मोदी और उनकी पार्टी और उनकी पॉलिसियों को, आपको पता है ना, जो हिंदुत्व की उनकी पॉलिसियां हैं कि बस हम ही हम हैं, इस मुल्क पर सिर्फ हमारा हक है, इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों को हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो यहाँ पर आराम से जिंदगी बसर कर सके। यही वजह है। फेस ग्लोबलाइजेशन का भी दिया हुआ है, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है, जो कि अगर कोई ऑब्वियसली जो सामने व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान तो सामने आया ही है, लेकिन यूके को भी बहुत कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिख आबादी यूके में भी बरसा बरस से मकीम है, जो कि ब्रिटिश सिटीजन्स है। सो कनाडा में, एंड कनाडा भारतीय पंजाब के बाद सबसे बड़ी आबादी रखता है सिख बिरादरी की। सो वहाँ पर इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, आवाज़ भी उठ रही है, उनकी इकॉनमी में, उनकी स्टेट में बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी की। सो इसलिए एक लोकल प्रेशर भी है जो कैनेडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इतने डबल स्टैंडर्ड्स ये इंडिया, ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र ही आ रही हैं कि अब्दुल्ला, वो एक मुहावरा भी है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे फिट होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज अभी 10 दिन नहीं गुजरे उस G20 को, द वे दे वर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, और अब सारी असलियत जो है, जो यही होता है कि भाई हम ऊपर से तो हमारी जो शोशा है ना वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन असल में हम आपकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये किस सतह पे फैसला हुआ होगा कि हम एक कैनेडियन सिटीजन को कनाडा में जाकर कत्ल कर देंगे। अच्छा, इन अ सेंस ये भी अच्छी बात है कि ट्रूडो ने ये आके पार्लियामेंट फ्लोर पे ये कहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब कुलभूषण यादव के केस में और भी रीजनल जो इश्यूज हुए हैं उसमें हम बोलते रहते हैं, तो उस तरह इंटरनेशनल टेंशन नहीं होती, जो कि अब डेफिनेटली हाँ। और जब हम कहते हैं कि भाई ये कुलभूषण यादव हों या आपके दीगर मामलात हों, जो आपके अपने सरकारी अहलकार हैं, अफसरान हैं, जो हमारी यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस हैं, और दीगर मामलात इनके जुड़े हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के हालात कशीदा करने में भारतीय हाथ हो, पाकिस्तान में बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। सो अब दुनिया को भी नज़र आया है कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत रियासती सतह पर पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करता है, दहशत गर्दी करता है, तो अब दीगर ममालिक तक भी ये मामला पहुँच गया है।